सुसाइड किए करते आ रहे हैं, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। एक एग्जाम के पीछे कितनी वो प्रिपरेशन जाती है ना, ये शायद उनको अच्छे से समझ में नहीं आ रही। बहुत चीजों की जांच होती है, सालों साल लग जाते हैं, जांच का कुछ भी नतीजा नहीं निकलता। उनकी जिसकी खुद की औलाद नहीं है उसको नहीं समझ में आएगा कि दूसरों की औलाद पे क्या बीत रही है। यदि 3 बार से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो गुनाह बन जाता है। मैं उनको ये कहूंगी, अगर सीट नहीं संभल रही है तो मेरे को दे दो, मैं संभाल लूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अभिजीत दीपके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन स्थल पर जुटे हुए हैं और कई प्रदर्शनकारी कॉकरोच मास्क पहने और हाथों में फूल लिए दिखाई दिए। प्रदर्शन में स्कूल कॉलेज के छात्रों और युवा पेशेवरों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। अभिजीत दीपके ने समर्थकों से आंदोलन को शांतिपूर्ण और अनुशासित बनाए रखने की अपील की है। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय जगत विजन के दिल्ली संवाददाता अभिषेक आनंद ने प्रदर्शनकारियों से बात की। देखिए प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने क्या कुछ कहा। दिल्ली के जंतर मंतर पे आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। जिस तरीके से सीबीएसई नीट पेपर रद्द होने के बाद तमाम बच्चों का भविष्य जो है वो सड़कों पे आ गया, ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता जो हैं और जो फाउंडर जो हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी जो है पूरे देश भर में इस मुद्दे को उठा रही है और लगातार सरकार से ये आवाज आग्रह कर रही है कि जल्द से जल्द जो नीट पेपर रद्द जो किया गया है, सीबीएसई में जो फर्जीवाड़ा जो हुआ है उसको लेकर के जल्द से जल्द कोई कमेटी बैठाया जाए और साथ ही साथ जो एनटीए एजेंसी जो है उस पर जांच की जाए। हालांकि इसको लेकर के सरकार की तरफ से अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन जो हो रहा है वो किस तरीके से आने वाले वक्त में तमाम पार्टियों पे, एनटीए पे, सीबीआई किस तरीके से जांच करती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के लगातार जो है कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो तत्परता से जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रही है। लोगों से बात करने की एक बार कोशिश करूंगा कि आखिरकार उनका क्या कुछ मांग है और किस तरीके से वो लोग क्या कुछ चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी जो है लगातार ये कह रही है कि जो नीट पेपर रद्द किया गया है, बच्चों का भविष्य जो है वो सड़कों पे आ गया है, शिक्षा जो है वो आज ताट पे चढ़ गया है। लेकिन आने वाले वक्त में इसको किसी भी तरीके से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो देखने वाली बात होगी कि इस प्रोटेस्ट से किस तरीके का इम्प्लीमेंट होता है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से सीबीएसई नीट पेपर को रद्द होने के बाद जिस तरीके से बच्चों का भविष्य जो है वो सड़कों पे आ गया, देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद है धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये जिम्मा लिया है कि जिस तरीके से एनटीए सीबीआई जो जांच कर रही है वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है इसमें भी, और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े शब्द बोल दिए, एनडीए, यूपीए और पता नहीं क्या क्या, इतना हम लोग को पता नहीं है। हम लोग मेरा तो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में कोई बैकग्राउंड नहीं है, छोटे मोटे डिजाइन के काम करते हैं हम लोग। तो मेरा बहुत सिंपल सा है, आपने कुछ किया है, बच्चों का फ्यूचर उससे खराब हुआ है, इतने बच्चों ने सुसाइड किए करते आ रहे हैं, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। आपको अपनी पोजीशन पे ज्यादा जवाब देना पड़ेगा, आपकी बहुत अकाउंटेबिलिटी है। तो आप इस्तीफा दो, क्या करो, हम लोग को मतलब नहीं, पर आप आज हमारे आंदोलन से कम जवाब दो, सामने आओ, बोलो क्यों हुआ है, सबसे बड़ी बात क्यों हुआ है आपके होते हुए, फिर आप क्या कर रहे हो अपनी पोजीशन पे। तो हम लोग बस इसके लिए आए, बाकी कौन सी गवर्नमेंट किसने क्या बोला हम लोग को नहीं पता। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि इस चीज को लेकर के सीबीआई जांच हो रही है, बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीनीट के लिए भी दोबारा से कहा गया है कि रीनीट भी होगा। किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है कि फिर से जब रीनीट होगा तो फिर से फर्जीवाड़ा हो सकता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कितनी आसानी से कह दिया जाता है। जो बच्चे 3 साल 4 साल इतने दिल जान झोंक कर पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार एग्जाम देने आते हैं, इतनी और हर बार एग्जाम में वही रिजल्ट है, ये भी जरूरी नहीं होता। एक एग्जाम के पीछे कितनी वो प्रिपरेशन जाती है ना, ये शायद उनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो इतनी आसानी से कह पा रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीबीआई जांच कर रही है। बहुत चीजों की जांच होती है, सालों साल लग जाते हैं, जांच का कुछ भी नतीजा नहीं निकलता। तो क्या गारंटी उनकी जांच का नतीजा निकलेगा? नतीजा निकलता भी है तो निकलता तो सही निकलेगा, ये गारंटी है नहीं है। तो फिर हमें ये जांच नहीं चाहिए, हमें जानना है ये पहली प्लेस पे क्यों हुआ, आप बताओ क्यों और कितनी बार होगा, कितने सारे पेपर लीक होंगे कि आप जागोगे। और आपको अपनी पोजीशन पे और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ये नहीं बोल सकते कि आप इससे किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और जांच चल रही है, जब नतीजा आएगा आएगा।
2024 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ था, 2025 में भी हुआ, 2026 में भी हुआ। रीनीट फिर से होने वाला है। लगता है कि इस बार फेयर एग्जाम होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है ये कह रहे हैं कि बच्चे जो सुसाइड किए, हालांकि उनके साथ में संवेदनाएं हैं, लेकिन जो जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, एनटीए पे आप लोग विश्वास कीजिए, एनटीए एजेंसी जो है वो बहुत बड़ी एजेंसी है, आने वाले वक्त में वो निष्पक्षता से जांच करेगी। देखिए, पहली चीज तो ये है, उनकी जिसकी खुद की औलाद नहीं है उसको नहीं समझ में आएगा कि दूसरों की औलाद पे क्या बीत रही है। दूसरा सवाल ये कि वो हमें संवेदना दे रहे हैं कि रीनीट हो जाएगा, वो सही होगा। एक बार गलती होती है वो गलती होती है, एक दूसरी बार गलती होती है वो गलती है। जब गलती 3 बार से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो गुनाह बन जाता है। इट मीन्स कि वो मेंटली किया जा रहा है, ठीक है, वो जानबूझ के वो कर रहे हैं, ठीक है, वो बस हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि जो शोर है ये कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सरकार से मेरे को पर्सनली तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये बहुत कुछ अच्छा करेगी, बिकॉज मैं दोबारा बोल रही हूँ, उनकी खुद की औलाद नहीं समझ में आएगा उनको। पैसा उनके पास, अपने बच्चों को फॉरेन भेज देते हैं पढ़ाने के लिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, डीओई जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर है, जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर है, सबको लेटर लिखे थे कि आप प्लीज जो इंटरनेशनल फेस्टिवल ईद है इसके दिन एग्जाम कैंसिल करवा दें। उन्होंने नहीं करवाया। मैंने उनको पर्सनली मेल किया कि अगर आपने इसको कैंसिल नहीं करवाया, मैं अपने आप को डीओ के सामने जला लूंगी। ऑब्वियसली बात है, मैंने ऐसा नहीं किया। अगर कोई बच्चा मेंटली होता है इतना डिस्टर्ब, वो जला लेता, तो इसे तो साफ दिख रहा है कि उनको तो मतलब कोई फर्क पड़ता नहीं है किसी की जान से। तो बस यही है, इनसे कोई उम्मीद है नहीं। अगर वो अपनी सीट देते भी है ना तो अपनी पसंद से नहीं देंगे, वो दबाव के कारण देंगे, और वो डिजर्व करते हैं देना। मैं उनको ये कहूंगी, अगर सीट नहीं संभल रही है तो मेरे को दे दो, मैं संभाल दूंगी। वो भी नहीं होता, सीट छोड़ दो। क्योंकि देखो, अगर कोई इंसान से चोर बनता है ना तो उसको शर्म आनी चाहिए। वहाँ लोगों को शर्म नहीं आती है। जब इंसान चोर से इंसान बन रहा है ना तो उसको शर्म आने लगती है। मैं बस वही कहूंगी कि अभी आप चोर है, कोई मसला नहीं है, इंसान बन जाइए, भगवान भी आपको माफ करेगा। लोग कांग्रेस जनता पार्टी से भैया भी मौजूद है। भैया क्या कहना चाहेंगे? हालांकि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि उन बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, रीनीट हो रहा है, दोबारा से रीनीट जो होगा इस बार कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। लेकिन 2021 में भी हुआ, 2024 में भी हुआ, 2025 में भी हुआ, 2026 में भी हुआ। ठीक है, लगातार रीनीट हो रहा है, नीट परीक्षा रद्द हो रहे हैं, सीबीएसई का जो है फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पर है। क्या कहना चाहेंगे? सर, खाली नीट ही नहीं, लास्ट डेकेड में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। आप एसएससी वगैरह के पेपर, सीयूटी के पेपर देखेंगे तो लास्ट टू लास्ट ईयर शायद काफी बच्चों के एग्जाम से, जैसे दिल्ली का बच्चा है उसका अंडमान निकोबार में सेंटर पड़ रहा है। ऐसी चीजें तो हो रही है सर एजुकेशन मिनिस्ट्री में आजकल, एनटीए में। तो सर ऐसे आप कैसे 1% पे इतना अकाउंटेबिलिटी दे सकते हो? एनटीए पे आपको विश्वास नहीं है क्या? एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी है। नहीं है सर, कैसे है? अगर आपका पेपर हर दूसरी बार तो लीक हो जाता है, आपसे जेई कराया नहीं जाता, आपसे नीट कराया नहीं जाता, सीयूटी आपसे होता नहीं है, एसएससी आपसे होता नहीं है, तो आप हो किस लिए? लेकिन जो इसमें इस फर्जीवाड़े में जो सम्मिलित थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि उससे जांच भी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। सर हर बार अरेस्ट कर लेते हैं, हर बार पेपर लीक हो जाता है, ये कैसे है? आपका 24 में भी हुआ, 16 में भी हुआ, 18 में भी हुआ, 21 में भी हुआ। हर बार आप यही करवाते हो, फिर कहते हो हमने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद 10 दिन बाद बंदा बेल से बाहर आ जाता है। क्या फायदा उस चीज का? लगता है कि ये कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, आप लोग की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान पे कुछ इसका कानों में जरूर रहेगा? क्योंकि लगातार बच्चे जो है सुसाइड करने पर उतारू हो चुके हैं। सर अगर बीजेपी गवर्नमेंट, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उसे अपनी थोड़ी रेपुटेशन बचानी है तो शायद ये हो सकता है, वरना मेरे को नहीं लगता कि इससे कुछ इतना असर पड़ने वाला है। बट वी कैन अपना ट्राई है वो तो कर ही सकते हैं। और भी लोगों से एक बात कर लेते हैं, 1-2 लोगों से और भी बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से उन लोगों का मांग है, क्या कुछ। हालांकि जिस तरीके से लगातार जो एनटीए और सीबीएसई, एनटीए एजेंसी जो है जिस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रही है, हालांकि एनटीए एजेंसी ये कह रही है कि आने वाले वक्त में से जो पेपर रद्द हुए हैं उनके आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उससे जांच होगी। अब आने वाले वक्त पता चलेगा कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं उन तमाम बच्चों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।